रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में एनएसआई कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के कुलगुरु से मुलाकात करते हुए विश्वविद्यालय की अनियमितताओं के विषय में जानकारी दी। साथ ही बताया कि जो छात्र परीक्षा में शामिल हुए उन्हीं को अनुपस्थित दर्शा दिया गया। साथ ही परीक्षा परिणामों में हो रही अनियमितताओं के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में एनएसआई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं कुलगुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि एनएसआई कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ बातों को रखा गया है, जिनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। देखिए, आज जिस प्रकार से लगातार हम लोगों ने विगत पिछले 3-4 बार भी अपना ज्ञापन पेश किया उनके सामने, एग्ज़ाम संबंधित लगातार विश्वविद्यालय में गड़बड़ी सामने आती है और ये हम देख रहे हैं कि पिछले 2 से 3 बार बार हो रहा है रेगुलर। इस बार आज हम लोगों ने माननीय कुलपति महोदय जी से मुलाकात कर समस्त स्टूडेंट को बैठाकर जो बच्चे एग्ज़ाम में प्रेजेंट हैं उसके बाद उनको एब्सेंट कर दिया जा रहा है। एक गंभीर विषय हम सभी छात्रों के सामने और विश्वविद्यालय पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कैसे जब छात्र वहाँ पर प्रेजेंट रहता है उसके बाद उसको एब्सेंट कर दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी समस्या आज छात्रों के सामने आ रही है। इस पर हम लोगों ने मांग करी है कि जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई किया जाए। जो संबंधित अधिकारी है उस पर आप कार्रवाई करो और उस बच्चे के साथ गलत ना हो सके उसकी जवाबदारी सुनिश्चित करें। क्या आश्वासन मिला? हमें आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द हम इन तमाम बिगड़ी चीज़ों पर कार्रवाई करेंगे। और हमने एक और मांग करी कि जिस प्रकार से आज गर्मी तेज़ हो रही है उसके बाद देखेंगे विश्वविद्यालय में प्याऊ जल की सुविधाएं नहीं है। आप देखो सामने ही हम कुलपति जी महोदय जी के सामने खड़े, देखिए वो प्याऊ जल इतना बड़ा लिखा है लेकिन वहाँ पे ही सामने एक मटका आपको रखा नहीं दिख रहा है। जिस प्रकार से पूरे विश्वविद्यालय में आप देखो कहीं पर भी पानी की व्यवस्था नहीं है, सफाई व्यवस्था नहीं है। और हम देख रहे हैं कि जहाँ पर महिला टीचर सुरक्षित नहीं है वहाँ तो छात्राओं की बात ही हम छोड़ दें। इन तमाम बातों को लेकर के आज हमने अपनी मांग करी है और हमें आश्वासन मिला है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम समस्त विश्वविद्यालय के अंदर तालाबंदी करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। अचलनाथ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रभारी एनएसयूआई। तो बच्चों में बड़ा कन्फ्यूज़न है और चूँकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नई आई है तो कई लोग जो इसके बारे में नहीं जानते उनमें कन्फ्यूज़न रहता है। तो बच्चों का कहना था कि हमको 0 नंबर मिलें, तो वो 0 नंबर नहीं, ये क्रेडिट होता है। और उस क्रेडिट का एनईपी का मतलब ये होता है कि अगर किसी 4 क्रेडिट का पेपर है और अगर वो बच्चा उस पेपर में पास है, उत्तीर्ण है, न्यूनतम उत्तीर्णांक या उससे ज़्यादा मिले हैं तो 4 क्रेडिट पूरा रिजल्ट में दिखाता है। लेकिन अगर उस बच्चे को न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम रहते हैं अर्थात वो फेल हो गया तो इसलिए उसके वहाँ मार्क्स अंक नहीं दिखते, क्रेडिट 0 आता है, इसका अर्थ हो गया फेल हो गया। तो बच्चे अभी बैठे थे, उनको समझाया, बच्चों को संतुष्ट भी हो गया समझ के कि भाई अगर आप 0 क्रेडिट है, 0 अंक नहीं है तो 0 क्रेडिट है, इसका मतलब आप उस विषय में फेल हैं। आप चाहे तो रिवैल्यूएशन कराएं, जो नियम बनता है, रीटोटलिंग कराएं या जो भी आपको कराना है आप उस व्यवस्था में जाएं। फिर 1-2 बच्चों का कहना था कि वो अब्सेंट घोषित किए गए हैं जबकि उन्होंने परीक्षा दी थी। हमने कहा है कि आप संबंधित आपका जो महाविद्यालय है उससे आप लिखवा के लाइए कि उस दिन प्रेजेंट थे, परीक्षा दी है और परीक्षा नियंत्रक महोदय उसको देखेंगे कि अगर महाविद्यालय की गलती है, विश्वविद्यालय की गलती है, जहाँ भी गलती होगी हम उसको जो रिजल्ट सुधार के तुरंत आगे कार्रवाई करेंगे। कुछ और समस्या आएगी, पानी वगैरह की समस्या नहीं, ये तो पानी की समस्या नहीं है, सब जगह पानी अच्छा मिल रहा है, सब बढ़िया मिल रहा है और अगर कुछ होगा तो हम उसको दिखवाएंगे। ठीक।